friends, so guys, welcome to my YouTube channel VS Medical Classes. So friends, today we are going to learning about a very important topic, that is ankle complex. So friends, ankle complex जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है हमारा लोअर एक्सट्रीमिटी में। और जो एंकल कॉम्प्लेक्स होता है ये एनालोगस होता है जस्ट रिस्ट कॉम्प्लेक्स का। जैसे कि आपने अपर एक्सट्रीमिटी के अंदर देखा था कि जो हमारा रिस्ट कॉम्प्लेक्स होता है उसका जो मेन वर्क होता है वो होता है मोबिलिटी प्रोवाइड कराना, ठीक है ना। इसका जो मेन वर्क है मीन्स जो रिस्ट कॉम्प्लेक्स होता है उसका मेन वर्क होता है मोबिलिटी प्रोवाइड कराना। लेकिन जो हमारा एंकल कॉम्प्लेक्स होता है इसके दो वर्क होते हैं, मीन्स इसके टू वर्क्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं गाइस? सबसे पहला जो वर्क होता है इसका वर्क होता है वेट बियरिंग। मीन्स जब हम खड़े होते हैं तो हमारा वेट कहीं ना कहीं हिप से ट्रांसफर होता हुआ नी जॉइंट पर जाता है और नी जॉइंट से फाइनली जो वेट होता है हमारा एंकल कॉम्प्लेक्स पर जाता है और एंकल कॉम्प्लेक्स के बाद वो हमारा अर्थ के अंदर ट्रेवल कर जाता है। तो गाइज पहला जो वर्क होता है एंकल कॉम्प्लेक्स का, ध्यान रखना, वो होता है हमारा वेट बेयरिंग। मीन्स किस तरीके से वो हमारे वेट को बियर करता है। और गाइज जो उसका दूसरा वर्क होता है वो होता है मोबिलिटी। मीन्स जब हम चल रहे होते हैं, ठीक, तो हमको मूवमेंट कराने के लिए जो एंकल कॉम्प्लेक्स है एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एंकल कॉम्प्लेक्स के साथ साथ आज हम फुट कॉम्प्लेक्स की भी बात करेंगे। ओके फ्रेंड्स, और गाइज इसका एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे रोल ये भी लगा और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि मीन सपोज गाइज हम चल रहे हैं, ठीक है ना, और चलते चलते यदि कोई अनइवन सरफेस आ जाए, अनइवन सरफेस मतलब कोई टेढ़ी मेढ़ी चीज़ आ जाए और उस पर हमारा पैर पड़ जाता है, उस पर हमारा पैर पड़ जाता है, तो वहाँ पर भी हम अपने आप को बैलेंस कर लेते हैं। तो इस काम में भी कहीं ना कहीं हमारा एंकल कॉम्प्लेक्स बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। सो गाइज सबसे पहले एंकल कॉम्प्लेक्स को मैं यहाँ पर डिटेल में बताना चाहूँगा आपको कि यहाँ पर हम एंकल कॉम्प्लेक्स डिस्कस कर रहे हैं, ना कि एंकल जॉइंट। तो यहाँ पर एंकल कॉम्प्लेक्स के अंदर हम बहुत सारे जॉइंट्स को स्टडी करेंगे। सो गाइज आपने देखा होगा कि जो हमारा एंकल कॉम्प्लेक्स होता है ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको बता दूं 28 बोन्स आती हैं और 25 जॉइंट कंपोनेंट। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है फ्रेंड्स। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है एंकल कॉम्प्लेक्स से, इसके बाद मैं कंटिन्यूसली सीरीज़ बना रहा हूँ एक, उसमें आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। ओके फ्रेंड्स, सो जो भी फ्रेंड्स मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना। अगर लास्ट में वीडियो को लाइक कर सकते हो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो। ओके फ्रेंड्स, सो आइए फ्रेंड्स एंकल कॉम्प्लेक्स को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज एंकल कॉम्प्लेक्स के अंदर जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था 28 बोन्स होती हैं। आइए पहले इन 28 बोन्स की नेमिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 28 बोन्स कौन कौन सी होती हैं। गाइज सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूं 28 बोन्स के अंदर होती है हमारी सबसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोन होती है, वो होती है हमारी टिबिया। गाइज टिबिया आप जानते ही हो, जो हमारा लेग होता है उसमें मीडियल साइड में प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। और दूसरा होता है हमारा फिब्यूला। ओके फ्रेंड्स, तो ये तो दो बोन्स हो गई कहीं ना कहीं हमारी ऊपर की तरफ जो लेग के अंदर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है ना। अब हम आते हैं थोड़ा सा फुट की तरफ। तो फुट में हमारी सबसे पहले होती है टेलस एंड फिर कैल्केनियस। ओके फ्रेंड्स, कैल्केनियस के बाद हम नेविकुलर को लेते हैं, बेसिकली नेविकुलर, क्यूनिफॉर्म। गाइस जो क्यूनिफॉर्म होती हैं वो 3 होती हैं। ओके फ्रेंड्स, जो क्यूनिफॉर्म बोन्स होती हैं वो हमारी 3 बोन्स होती हैं। देखते हैं कौन कौन सी होती है क्यूनिफॉर्म। गाइस क्यूनिफॉर्म बोन्स होती हैं 3। एक होती है मीडियल, मीडियल क्यूनिफॉर्म, एक होती है मिडिल मीन्स बीच वाली, और एक होती है लैटरल क्यूनिफॉर्म। कुछ होती है लैटरल क्यूनिफॉर्म। ओके फ्रेंड्स, तो नेविकुलर हो गई, क्यूनिफॉर्म हो गई, और एक बोन होती है हमारी क्यूबॉइड। ओके फ्रेंड्स, तो गाइज ये वाली जो जितनी भी बोन्स है कहीं ना कहीं ये वाली हमारी टार्सल बोन्स हैं। कौन सी बोन्स हैं? टार्सल। ओके फ्रेंड्स, तो टार्सल जैसे कि आपको पता था रिस्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर 8 होती हैं, लेकिन हमारा फुट कॉम्प्लेक्स और या फिर हम कह सकते हैं एंकल कॉम्प्लेक्स के अंदर 7 होती हैं। गाइज काउंटिंग करते हैं। सबसे पहले एक हो गई हमारी टेलस, दूसरी कैल्केनियस, ठीक है ना, 2 हो गई, और तीसरी हो गई हमारी नेविकुलर 3, और 3 ये 6, और एक हो गई हमारी क्यूबॉइड। तो ये हमारी टोटल हो गई 7। तो टार्सल कितनी होती हैं? 7। ओके फ्रेंड्स, और उसके बाद गाइज हमारी आती है मेटाटार्सल। तो जो मेटाटार्सल होती हैं वो हमारी 5 होती हैं, और उसके लास्ट में आता है हमारा फेलेंजिस।
जो फेलेंजेस होती हैं वो होती है हमारी 14, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर बोन्स को देखा कि टोटल 28 बोन्स होती कौन कौन सी हैं, ठीक है ना। सो गाइज अब हम देखने वाले हैं कि जो हमारा फुट होता है, ठीक है ना, जो फुट होता है वो हमारा 3 सेगमेंट के अंदर डिवाइडेड होता है, ठीक है ना। सपोज गाइज यहाँ पर मैं आपको फुट दिखाने वाला हूँ। जो फुट होता है हमारा 3 सेगमेंट के अंदर डिवाइड होता है, ठीक। सबसे पहला जो होता है वो होता है पोस्टीरियर सेगमेंट, ठीक है ना। और फिर पोस्टीरियर के बाद आता है हमारा मिडिल फुट, और फिर होता है हमारा 4 फुट, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखिए। अब गाइस जो पोस्टीरियर सेगमेंट होता है, अब इस पोस्टीरियर सेगमेंट के अंदर 2 बोन होती है हमारी, एक होती है टेलस और एक होती है कैल्केनियस, क्लियर। और जो मिडिल फुट होता है हमारा, इसके अंदर होती है हमारी क्यूबॉइड, नेविकुलर, ठीक है ना। ये देखिए क्यूबॉइड, नेविकुलर और कौन सी बची, क्यूनिफॉर्म। तो 3 होती है हमारी क्यूनिफॉर्म, ठीक है ना। तो 3 हो गए इसके अंदर क्यूनिफॉर्म। गाइस अब हम बात करते हैं 4 फुट। तो जो 4 फुट होता है उसके अंदर होती है हमारी मेटाटार्सल एंड फेलेंजेस। गाइस यहाँ पर मैं एक रफली चार्ट क्रिएट कर रहा हूँ आपको, ठीक है ना। आप इसको डिटेल में आप देख सकते हो, बुक से भी देख सकते हो। मैं जस्ट यहाँ पर आपको एक एज अ होल दे रहा हूँ, ठीक है ना, एज अ निचोड़ दे रहा हूँ एक तरीके से कि बुक के अंदर एक्चुअल में क्या लिखा है, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि एवरीथिंग इज सफिशेंट व्हाट आई एम गिविंग यू, नहीं। आप इसके बाद जब बुक पढ़ोगे तो बुक पढ़ना आपको ईजी हो जाएगा, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ मेरी ही वीडियो से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, कहीं ना कहीं मेरी वीडियो आपको हेल्प करेगी बुक को समझने में। ओके फ्रेंड्स, मैं ये चीज़ आपको पहले ही क्लियर करके चल रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने देखा कि टोटल 28 बोन्स कौन कौन सी होती हैं। गाइज अब हम देखने वाले हैं जॉइंट्स, कि जो टोटल जॉइंट्स होते हैं कौन कौन से होते हैं। अभी हमने डिस्कस किया था कि जो 28 बोन्स होती हैं और 25 जॉइंट कंपोनेंट होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए आप 25 जॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। बोन्स को तो हमने डिस्कस कर लिया, अब देखते हैं जॉइंट्स कि 25 जॉइंट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना। तो गाइस सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि जो हमारी टिबिया और फिब्यूला होती है उसके अंदर 2 जॉइंट्स बनते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हमारा फोर आर्म में था यहाँ पर इस तरीके से रेडियस और अल्ना के बीच में सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट और इन्फीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट था, इसी तरीके से हमारा टिबिया और फिब्यूला के बीच में भी जॉइंट्स बनता है। गाइस यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं बेसिकली सिंपल। ये हमारी टिबिया है, ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमारी फिब्यूला अटैच होती है, ठीक है ना। तो ये वाली जो बोन होती है ये हो गई हमारी टिबिया और ये होती है हमारी फिब्यूला, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 2 जॉइंट्स देखने को मिलेंगे आपको। गाइस बेसिकली जो हमारी टिबिया होती है वो मीडियल साइड होती है, ठीक है ना, और जो फिब्यूला होती है वो लेटरल साइड होती है, ठीक। तो यहाँ पर जो एक जॉइंट तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, दूसरे कलर से करते हैं, एक जॉइंट तो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा और एक जॉइंट होता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये वाला जो जॉइंट है इसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल टिबियो फिब्यूलर जॉइंट, प्रॉक्सिमल टिबियो फिब्यूलर जॉइंट, ठीक। अब ये नीचे की तरफ है तो इसको हम कहते हैं डिस्टल टिबियो फिब्यूलर जॉइंट, ओके फ्रेंड्स। तो 2 जॉइंट्स तो हमारे यहाँ पर क्लियर हो गए, ठीक है ना। तो एक जॉइंट हमारा ये हो गया और एक जॉइंट ये हो गया, तो 2 जॉइंट्स हमारे क्लियर हो गए हैं, ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं थर्ड जॉइंट्स पर। तो थर्ड जॉइंट्स का नाम है गाइस टेलो क्रूरल जॉइंट। टेलो क्रूरल जॉइंट को आप एंकल जॉइंट भी कहते हो, ओके फ्रेंड्स, ठीक है ना। अब देखो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, अभी डिटेल में तो हम लास्ट में पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये सपोज कर लीजिए ये हमारी टेलस, ठीक है ना। तो टेलस और ये जो हमारी फिब्यूला है और टिबिया है, इन दोनों के बीच में यहाँ पर जो एक जॉइंट बनना है, इस जॉइंट को कहते हैं हम
एंकल जॉइंट, ठीक है ना, और यहाँ पर यही मैंने लिखा है। गाइज अब 4 जॉइंट्स की बात करते हैं। 4 जॉइंट वो होता है हमारा सबटेलार जॉइंट। सबटेलार जॉइंट मीन्स जो हमारी टेलस होती है उसके नीचे जो हमारी कैल्केनियस होती है उसके बीच के अंदर ये उसमें यहाँ पर ये जॉइंट बनाते हैं, ठीक है ना। तो सबटेलार जॉइंट का दूसरा नाम होता है टेलो कैल्केनियन जॉइंट। टेलो कैल्केनियल जॉइंट। ओके फ्रेंड्स, गाइज आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब जो टेलस है उसके आगे होती है नेविकुलर, ठीक है ना। आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हो कि किस तरीके से नेविकुलर टेलस आपस में आर्टिकुलेट हो रही हैं, ठीक है ना। तो एक होता है हमारा टेलो नेविकुलर जॉइंट, ठीक। उसके बाद होता है हमारा टेलो नेविकुलर जॉइंट कंप्लीट हो गया। कैल्केनियो क्यूबॉइड जॉइंट। ओके फ्रेंड्स, कैल्केनियो क्यूबॉइड जॉइंट। और गाइज इन दोनों को कंबाइन करके मैं आपको यहीं पर बता दे रहा हूँ। बेसिकली हम इन सारे जॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाली सीरीज के अंदर, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिए, जो टेलो नेविकुलर जॉइंट है और कैल्केनियो क्यूबॉइड जॉइंट है, इन दोनों को हम कंबाइन करके कहते हैं ट्रांसवर्स टार्सल जॉइंट। ओके फ्रेंड्स, ट्रांसवर्स टार्सल जॉइंट, ठीक। अब 7th पर आते हैं हम। गाइज यहाँ पर होता है टार्सो मेटाटार्सल जॉइंट आएगा, ठीक है ना। ये सारी टार्सल बोन्स थी ना, टार्सल बोन्स जो हैं वो मेटाटार्सल से जुड़ेंगी और वो बनाती हैं टार्सो मेटाटार्सल जॉइंट, ठीक है ना। तो टार्सो मेटाटार्सल जॉइंट, ठीक। टार्सो मेटाटार्सल जॉइंट कंप्लीट हुआ। गाइस जो टार्सो मेटाटार्सल जॉइंट होते हैं ये होते हैं बेसिकली 5 जॉइंट, ठीक है ना। ये नंबर में 5 जॉइंट्स होते हैं, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं, वो होता है हमारा गाइज मेटाटार्सोफेरेंजियल ठीक है ना, मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट। अब जो मेटाटार्सोफेरेंजियल होता है ये भी हमारा 5 जॉइंट्स होते हैं, एंड गाइज लास्ट में जो जॉइंट्स है मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 9 सीरीज है बेसिकली, लेकिन ये 25th जॉइंट है, ठीक है ना। 25th जॉइंट है इंटरफेरेंजियल जॉइंट। गाइस ये जॉइंट्स होते हैं टोटल 9। ओके, अब जब आप कैलकुलेशन करोगे इन सभी जॉइंट्स के नंबर्स को जोड़ोगे जिस तरीके से मैंने बताए हैं, तो आप लास्ट रिजल्ट जो पाओगे वो नंबर आएगा 25। तो गाइज इस तरीके से 25 जॉइंट्स कंप्लीट होते हैं हमारे एंकल कॉम्प्लेक्स के अंदर, ठीक है ना। अब गाइज यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके मन में उठ रहा होगा कि यहाँ पर हमने टिबिया और फिबुला को एंकल कॉम्प्लेक्स में क्यों काउंट कर रहे हैं, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आंसर सिंपल सा ये है कि जो टिबिया और फिबुला होती हैं ये फंक्शनली लिंक होती हैं एंकल जॉइंट से, ठीक है ना। क्योंकि जो एंकल जॉइंट है कहीं ना कहीं वो टिबिया और फिबुला का डिस्टल पार्ट ही बना रहा है, ठीक है ना। और एक दूसरा रीजन मैं आपको नी जॉइंट से देता हूँ। गाइस जो नी जॉइंट है, जब आप नी जॉइंट को स्टडी करोगे तो वहाँ पर आप देखोगे कि जो नी जॉइंट होता है उसका एक कैप्सूल होता है, ठीक है ना। तो वहाँ पर जो नी जॉइंट का कैप्सूल होता है वो इस जॉइंट को मीन्स प्रॉक्सिमल टिबियोफिबुलर जॉइंट को कवर नहीं करता है, इसीलिए हम इस पूरे स्ट्रक्चर को एंकल कॉम्प्लेक्स के अंदर स्टडी करते हैं। सो गाइज आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये वीडियो जस्ट अ बेसिक था एंकल कॉम्प्लेक्स का। इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं एक इंडिविजुअल जॉइंट जिसका नाम है एंकल जॉइंट, ठीक है ना। उस एंकल जॉइंट को हम अच्छे से स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गाइज वीडियो यदि अच्छा लगा हो, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और गाइज मेरी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मैं और भी ज़्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।